बता भाई निया, व्हाट इज क्वांटम नंबर्स? व्हाई डू वी स्टडी क्वांटम नंबर्स? क्वांटम नंबर्स बेसिकली अपने को क्या बताते हैं? दे गिव अस आइडिया अबाउट position of electron in atom. ये अपने को किसका आइडिया देते हैं भाई? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम. कोई भी क्वांटम नंबर्स जो हम लोग यूज करते हैं, दे ऑलवेज 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 गिव अस आइडिया अबाउट पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम. कितने टाइप के क्वांटम नंबर्स होते हैं? सो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स. अगर हम लोग क्वांटम नंबर्स के टाइप्स की बात करेंगे, टोटल टाइप्स कितने होता है? 4 टाइप्स होते हैं भाई. कौन कौन से 4 टाइप्स होते हैं, कोई बता सकता है? पहला वाला इज नोन एज विच क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सेकेंड वाला इज नोन एज अजीमुथल क्वांटम नंबर. द थर्ड वन इज नोन एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. एंड द फोर्थ वन इज नोन एज स्पिन क्वांटम नंबर. अब इसमें एक थोड़ा क्लैरिटी लेने की जरूरत थी. इसमें से 3 ही फंक्शनल ग्रुप, अरे 3 ही क्वांटम नंबर्स वैसे हैं जो अपने को किसका आइडिया देते हैं? लोकेशन का या पोजीशन का. जो चौथा वाला है ये अपने को पोजीशन का आइडिया देता है कि नहीं देता है? ये पोजीशन के बारे में कुछ भी बताता. तो बेसिकली कितने क्वांटम नंबर्स अपने को लोकेशन या पोजीशन बता रहे हैं? द आंसर इज 3. सो लोकेशन या पोजीशन जब भी डिटरमाइन करना हो, we look towards principal, we look towards azimuthal and we look towards magnetic quantum numbers. Is this very clear? बढ़ू आगे. अब चलो जोक्स अपार्ट, 3 क्वांटम नंबर्स अपने को लोकेशन का आइडिया देंगे, पोजीशन का आइडिया देंगे, और जो चौथा है वो अपने को पोजीशन का आइडिया देता नहीं है. लेट अस डिस्कस अबाउट फर्स्ट क्वांटम नंबर. नाम क्या है इसका? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. कोई मेरे को बता सकता है अपने को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में क्या पता है? चमन, ये स्पेलिंग रहता बराबर था. कहाँ पे भाई? ओ, इधर पार हो गया था. ठीक है, बढ़े आगे. नहीं नहीं वो ठीक है. उतना उतना चमनगिरी नहीं करना है. ठीक है भाई, अब अपने ही पास जाने वाला है, वो कहीं और नहीं पोस्ट होगा. तब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स में थोड़े नंबर्स लिस्ट डाउन करते हैं. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, 2, 3 और 4. पुनिया क्या आइडिया देते हैं ये अपने को? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स में 4 नंबर्स लिखा है. ये अपने को किसका आइडिया देते हैं? दे गिव अस आइडिया अबाउट शेल्स. क्या मैंने बोला? तो अगर मैं 1 लिख रहा हूं, दिस करेस्पॉन्ड्स टू विच शेल? के शेल. अगर मैं 2 लिखता हूं, दिस करेस्पॉन्ड्स टू एल शेल. अगर 3 लिखा, दिस करेस्पॉन्ड्स टू एम. अगर ये लिखा तो एन. सो दे ऑलवेज गिव्स अस आइडिया अबाउट शेल, कि कौन से शेल की हम लोग बात कर रहे हैं. जगरिया क्लियर है? पक्का? अच्छा, इनडायरेक्ट में को यहाँ से कौन कौन सा इंफॉर्मेशन मिल रहा है ये बता. नंबर ऑफ क्या मिल जाएगा? नहीं, थोड़ा होल्ड करें, उसको बाद में रिलेट करते हैं पीरियड एंड ग्रुप्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से. अगर मैं तुम लोग को न्यूक्लियस बना के दूं और मैं न्यूक्लियस के आजू बाजू शेल्स बनाऊं, तो ये के शेल, यहाँ पे एल शेल आएगा, यहाँ पे एम आएगा. तो मेरे को क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है? कौन सबसे पास है, कौन सबसे दूर है? के पास है. के लिए क्वांटम नंबर इज 1. एम के लिए क्वांटम नंबर इज. तो जैसे जैसे क्वांटम नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे वो न्यूक्लियस से, अगर वो न्यूक्लियस से दूर रह रहा है मतलब साइज ऑफ द एटम इज. अगर साइज ऑफ द एटम बढ़ रहा है और अगर कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर मान लेते हैं 6 है, मतलब वो न्यूक्लियस के दूर है कि पास है? अगर वो न्यूक्लियस से दूर है मतलब वो न्यूक्लियस से निकल सकता है कि नहीं? तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाई होगा कि लो होगा? लो. इतनी इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन अपने को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है. ग्रेटर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट वुड बी अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, and smaller the principal quantum number, it would be closer to nucleus. Is this very clear? Doubts?
तो यहाँ पे दोनों लिख लो जरा। अपना ऑब्जर्वेशन क्या बोलता है यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में? लेट अस रिप्रेजेंट आवर ऑब्जर्वेशंस। व्हाट आर आवर ऑब्जर्वेशंस गाइस? गाइस व्हाट आर आवर ऑब्जर्वेशंस? क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, साइज तो बढ़ रहा है। सिंपली तुम लोग बोल रहे हो कि क्वांटम नंबर का या तो नंबर सर छोटू रहेगा या तो नंबर बड़ा रहेगा। अगर नंबर छोटू है उसका मतलब क्या? इट इज क्लोजर टू न्यूक्लियस एंड इसका मतलब इट इज अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। इसका इनडायरेक्ट इंटरप्रिटेशन साइज का क्या जाता है भाई? अगर क्लोज है तो साइज ज्यादा होगा कि छोटा होगा? तो साइज वुड बी स्मॉलर, यहाँ पे साइज वुड बी ग्रेटर। इज दिस वेरी क्लियर? तो अगर मैं एक रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करूं, कैन आई से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना बड़ा होगा उतना डिस्टेंस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा एंड उतना ही साइज बढ़ेगा। तो ये तीनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इज दिस वेरी क्लियर? निया क्लियर है? तुम दोनों क्लियर है? बढ़े आगे माते क्लियर? पक्का क्लियर है? शुड वी प्रोसीड गाइस? ठीक है, नेक्स्ट क्वांटम नंबर के बारे में बात करते हैं। मैं ये स्लाइड हटा दे रहा हूं, दिस स्लाइड वोंट बी सेव्ड, मैं हटा रहा हूं इसको। नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो आता है, व्हाट इज दैट क्वांटम नंबर नोन एज? द नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज योर अजीमुथल क्वांटम नंबर। अब अजीमुथल क्वांटम नंबर अपने को किसके बारे में आइडिया देता है जिहान? अजीमुथल क्वांटम नंबर गिव्स अस आइडिया अबाउट सब शेल। अब हमने 4 टाइप्स के सब शेल पढ़े हैं, कौन कौन से होते हैं वो? तो सब शेल को अगर मैं बात करूं, एक होता है एस, दूसरा होता है पी, तीसरा डी एंड चौथा एफ। थोड़ा शेप्स ही पढ़ा है ना हमने सबके बारे में, तो जरा बताओ एस का जो शेप रहता है दैट इज स्फेरिकल, पी का जो शेप रहता है दैट इज डम्बल बराबर, डी का जो शेप रहता है दैट इज डबल डम्बल बराबर, और एफ का जो शेप रहता है दैट इज कॉम्प्लेक्स। ये अभी तक डिफाइन हुआ नहीं है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता था जो हम लोग ने पढ़ा था, मैं वो स्टेटमेंट याद करवाने की तुम लोग को कोशिश करता हूँ। प्लीज स्टेटमेंट समझना, अंडरस्टैंड। जितना कोई शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उतना उसमें सब शेल। याद आया? तो थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ के शेल है अपना। व्हाट इज के शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? द आंसर इज 1। तो उसके अंदर कितना सब शेल रहेगा? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ सब शेल। यहाँ पे नंबर ऑफ सब शेल भी कितना रहेगा सर? 1। इज दिस वेरी क्लियर गाइस? पक्का? बढ़ू आगे। अच्छा, के बाद कौन सा आता है भाई? एल शेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2। तो नंबर ऑफ सब शेल 2। अच्छा, थोड़ा एक्सप्लेन कर पुण्य भाई, अगर ऊपर एक ही सब शेल है, एक कौन सा होगा? एस। यहाँ पे एक में कौन सा सब शेल होगा? सिर्फ एस। 2 में एस एंड पी रहेगा भाई। आगे क्लियर है? बढ़ो आगे तनिष्का। अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा के एल, उसके बाद कौन आता है? एम बराबर। तो एम शेल के रिस्पेक्ट में मेरे को बताओ आप। सुहानी बता, एम शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो उसके अंदर नंबर ऑफ सब शेल कितना होगा? 3। तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा? तो यहाँ पे 3 लिख देंगे और सब शेल कौन कौन सा होगा? एस, पी एंड डी। इज दिस वेरी क्लियर? पक्का? थोड़ा सा भी डाउट? बढ़ू आगे। 100% क्लैरिटी है? ठीक है। के एल एम और उसके बाद आएगा एन। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा एन के ऊपर कमेंट क्या करेंगे? देखो, अगर एन शेल लिखा तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बन जाएगा? 4। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 बन गया तो सर नंबर ऑफ सब शेल भी कितना रहेगा? 4। और ये क्या बन जाएगा? एस, पी, डी एंड एफ।
क्लियर है? देखो, लेट अस बी वेरी क्लियर, ये जो एस पी डी एंड एफ है, क्या ये तुम्हारे क्वांटम नंबर्स है? द आंसर इज नो. No. द आंसर इज they are letters representing quantum numbers. Are they quantum numbers? No. What are they? They are letters representing quantum numbers. ये समझना ज्यादा important है. Are they quantum numbers? No. They are letters representing quantum numbers. Is this very clear? तो अगर मैं यहाँ पे कमेंट करूंगा, देखो s के लिए जो क्वांटम नंबर रहता है that is 0, p के लिए जो क्वांटम नंबर रहता है that is 1, d के लिए क्वांटम नंबर is 2 एंड f के लिए क्वांटम नंबर is 3. सो दीज आर योर क्वांटम नंबर्स. ये क्या है? दे आर योर क्वांटम नंबर्स. कौन से क्वांटम नंबर्स? अजीमुथल. मैं तुम लोग से यहाँ पे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था. अजीमुथल क्वांटम नंबर को अजीमुथल क्यों बोलते हैं? साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है. ठीक है, वी हैव समथिंग जो यहाँ से रिलेट करना था. अजीमुथल को अजीमुथल क्यों बोलेंगे पब्लिक? अजीमुथल को अजीमुथल इसलिए बोलते हैं बिकॉज दिस प्रीफिक्स इटसेल्फ करेस्पॉन्ड्स टू डायरेक्शन. तो अगर मैं कल उठ के न्यूक्लियस बनाया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर मान लेते हैं फर्स्ट शेल है. अब ये फर्स्ट शेल में मेरे को यहाँ पे भी जगह दिख रही है, नीचे भी जगह दिख रही है, हर टाइप की जगह. बट ये पूरी जगह में कौन से डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो डिटरमाइन कौन करेगा? अजीमुथल क्वांटम नंबर. इज इट क्लियर? कौन डिटरमाइन करेगा भाई? वो अजीमुथल क्वांटम नंबर. इज दिस वेरी 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 क्लियर? डू वी हैव एनी डाउट्स? भाई मजबूत क्लैरिटी है. बढ़ू आगे, पक्का बढ़ू आगे. ठीक है, होल्ड करते हैं. अब यहाँ पे ना एक टेबल बिल्ड करेंगे. देखो जो हमने यहाँ पे ये वाला टेबल बिल्ड किया ना राइट हैंड साइड पे, ये वाला जो टेबल है, क्या उसमें तुमने अजीमुथल क्वांटम नंबर्स लिखे हैं? द आंसर इज. तो अब एक नया टेबल बिल्ड करते हैं जिसमें क्या लिखेंगे? अजीमुथल क्वांटम नंबर्स. शुड वी गाइस? ठीक है, बढ़ते आगे जरा क्लैरिटी के साथ. देखो मैं हटा रहा हूँ वापस. शुड आई? ठीक है, बढ़ू आगे. अकिल, तो अगर मैं यहाँ पे अब नेक्स्ट चीज करने की कोशिश करूं, अंडरस्टैंड दिस, बीच में भटकना मत. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और मैं यहाँ पे लिखता हूँ अजीमुथल क्वांटम नंबर. लिखा, टेबल बिल्ड करता है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 1 हुआ, उसके अंदर सबशेल कौन सा होगा? s. और s का अजीमुथल क्वांटम नंबर इज, जोर से, 0. क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हुआ तो इसके पास क्या होगा? s एंड p, जिसमें से s का क्वांटम नंबर इज 0 एंड p का क्वांटम नंबर इज 1. तो व्हाट इज अजीमुथल क्वांटम नंबर फॉर शेल 1? 0. ओनली 0. What is azimuthal quantum number for shell 2? 0 and 1 ना बेटा. It is 0 and 1. सुहानी क्लियर है? पक्का? थर्ड शेल के बारे में इंफॉर्मेशन दे भाई, बता. थर्ड शेल के लिए क्या बोलेंगे? वेरी गुड भाई, S P and D. परफेक्ट. तो अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं S के लिए क्वांटम नंबर इज, P के लिए, D के लिए. इज दिस वेरी क्लियर? तो अगर यहाँ पे मैंने 3 क्वांटम नंबर्स लिखे, तो विच आर द क्वांटम नंबर्स, अजीमुथल क्वांटम नंबर्स फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3? तो आंसर इज 0, 1 एंड 2. इज दिस वेरी क्लियर? बढ़ू आगे, पक्का बढ़ू आगे. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वाला देखते हैं भाई. शुड वी प्रोसीड? फोर्थ वाले में क्या हो जाएगा बताओ जरा? S P D एंड F. तो यहाँ पे S के लिए 0 बोल देंगे, P के लिए, D के लिए और F के लिए 3. नंबर समझना इंपॉर्टेंट है. द गेम इज ऑफ नंबर्स, ना कि S P D F. क्लियर है? पूरा टेबल क्लियर है? 100% क्लैरिटी है? बढ़ू आगे. अब थर्ड क्वांटम नंबर का आता है. अगर मैं तुम लोग को बहुत सिग्निफिकेंटली पूछूं, पहला क्वांटम नंबर और सेकंड क्वांटम नंबर ने अपने को कौन सा इंफॉर्मेशन दिया? पहले ने बताया शेल कौन सा है, दूसरे ने बताया सब शेल कौन सा है. अब
सब शेल कौन से और सब शेल कितने हैं इन अ स्पेसिफिक शेल। अब जो थर्ड क्वांटम नंबर है वो अपने को किसका आइडिया देता है? पब्लिक जो थर्ड क्वांटम नंबर है ना, ये अपने को आइडिया किसका देने वाला है? थर्ड क्वांटम नंबर गिव्स अस आइडिया अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। इसको बोलते हैं क्या पहले तो थर्ड क्वांटम नंबर को? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। एंड ही करेक्टली सेड ये अपने को बताता है ओरिएंटेशन। इन अदर वर्ड्स इट आल्सो टेल्स अस अबाउट टाइप्स ऑफ सब शेल। इन टाइप्स ऑफ सब शेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? और बाई टल। क्या बोलते हैं उसको? और बाई टल। तो नाउ हम लोग एक ग्रेटर लेवल पे क्लैरिटी लेने वाले हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सब शेल एंड ऑर्बिटल। इज दिस क्लियर? तो थर्ड क्वांटम नंबर अपने को किसका आइडिया देगा भाई? ऑर्बिटल का आइडिया देगा। किसका? जस्ट टू लेट यू नो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय छोटू n, बराबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय छोटू l। कैपिटल एल से उसको रिप्रेजेंट करते नहीं है। अब एक ट्रिक सिखाया था तुम लोग को मैंने। कभी भी अगर तुम लोग को टाइप्स ऑफ सबशेल फाइंड करना हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? एम ढूंढेंगे ना मैग्नेटिक यस। एल ढूंढेंगे माइनस फिर माइनस टाइप्स ऑफ सबशेल ढूंढने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला लगाते हैं दैट इज माइनस एल टू प्लस एल। याद आया भाई? पक्का याद आया? तो इट इज माइनस एल टू प्लस एल। और एक फॉर्मूला है बट वो रटने की जरूरत नहीं है। 2l+1 वाला रटने की जरूरत नहीं है। सिंपली ये अप्लाई करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैं हिंट देता हूँ यहाँ पे। सबको p दिख रहा है? p का अजीमुथल क्वांटम नंबर इज 1। वो लोग क्या बोल रहे हैं? माइनस एल पकड़ो। व्हाट इज माइनस एल? ये बन जाएगा -1। फिर बराबर बोलो भाई 0 एंड फिर +1। तो यहाँ पे हमने 3 नंबर्स लिखे। व्हाट आर दीज 3 नंबर्स? मैग्नेटिक क्वांटम। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। बट ये तीनों क्या रिप्रेजेंट करता है? अब ध्यान से सुनना। देखो मैं इसको कैसे डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं तुम लोग को पूछूं ये सेकंड शेल है, अरे थैंक यू सर, शुड बी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अपने को ये सेकंड वाला दिख रहा है भाई? यंदू ने सब बंद करवा दिया भाई। क्या? कुछ नहीं। अपने को ये सेकंड वाला दिख रहा है शेल। सेकंड शेल के अंदर कहने से 2 सब शेल है, जिसमें से एक कौन सा है? S और एक कौन सा है? P। अब P जो सब शेल है उसके अपने को कितने नंबर्स मिल रहे हैं आगे जाके? 3। मतलब उसके कितने टाइप्स है? 3। मतलब P के कितने ऑर्बिटल्स है? 3। और हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि अगर मैं सिर्फ P की बात करूं, P का नॉर्मल शेप ऐसा रहता है। अब जो P के टाइप्स रहता है वो कौन कौन से रहता है? एक Px, दूसरा Py एंड तीसरा Pz। Px, Py एंड Pz अलग अलग डायरेक्शन में होता है। तो अगर मैं Px की बात करूं, दिस इज योर Px, दिस इज योर Py एंड दिस इज योर Pz। तो इसमें से एक को हम लोग बोल सकते हैं लेट दिस बी Px, लेट दिस बी Py एंड लेट दिस बी Pz। वापस तुम्हें क्लैरिफाई करने के लिए मैं पूछ रहा हूँ, ये जो Px है, ये जो Py है और ये जो Pz है, आर दे क्वांटम नंबर्स? नो। व्हाट आर दे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स। व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? जरा बता दो वहां पे नंबर्स कौन कौन से हैं? इट इज -1, 0 एंड +1। इज दिस वेरी क्लियर? इट इज -1, 0 एंड +1। डाउट्स? पक्का 100%? बढ़ू आगे। उसी तरह अगर मैं तुम लोग को पूछूं मेरे को 0 के लिए बताओ, इफ अजीमुथल क्वांटम नंबर इज 0 तो क्या हो जाएगा? इफ अजीमुथल क्वांटम नंबर इज 0 तो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज आल्सो 0। कैसे अपने को पता चला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज आल्सो 0? 0 का कोई माइनस पॉजिटिव होता ही, तो यहाँ पे जो इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है दैट इज आल्सो गाइस 0। That is also 0. क्लियर है?
पक्का क्लियर है? कुछ भी डाउट है? ठीक है, अब मेरे को इसके लिए बता दो भाई, डी के लिए डी के कितने टाइप्स बनेंगे अगर फॉर्मूला के हिसाब से जाओगे? हुसैना बता। -2 -1 0 +1 एंड +2। इज दिस वेरी क्लियर? तो डी के तुमने कितने न्यूमरल्स लिखे? 5, मतलब उसके कितने ऑर्बिटल्स है? 5। अब सवाल है उसके ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं, तो जरा बाकी चीजों को हटाते हैं और ऑर्बिटल्स पे क्लैरिटी लेते हैं। शुड बी तो डी के ऑर्बिटल्स डिस्कस कर लेते हैं जरा। पुनिया भाई बता डी के ऑर्बिटल्स। XY। अच्छा, थोड़ा सा अगर लॉजिकली सोचेगा तो डी के ऑर्बिटल्स दो तरीके से डिवाइडेड है। बोलो। एक ऑर्बिटल्स वैसे है विच आर बिटवीन प्लेन्स एंड एक ऑर्बिटल्स वैसे है विच आर ऑन द प्लेन। तो अपने कितने टाइप के ऑर्बिटल्स है पब्लिक? दो, एक विच आर बिटवीन द प्लेन्स एंड दूसरा विच आर ऑन द प्लेन। इज दिस वेरी क्लियर? डाउट्स? वन एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है? मान ले मैं यहाँ पे बनाता हूँ डी का एक ऑर्बिटल, लेट दिस बी एक्स एक्सिस, लेट दिस बी वाई एक्सिस। चालू करें। तो अगर मैं यहाँ पे एक ऑर्बिटल बनाऊं, ऐसा बनाएंगे भाई, बराबर? अब अगर मैं इसको ध्यान से समझने की कोशिश करूं, कहना ही सही है एक्स और वाई प्लेन के बीच में है भाई, इसलिए हम इसको बोलते हैं डी एक्स वाई, बराबर? फिर नेक्स्ट ऑर्बिटल किसके बीच में लेंगे जियान? एक्स और जेड ले लेते हैं इसको हम, तो ये किसके बीच में हो जाएगा? एक्स और जेड के बीच में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डी एक्स जेड, बराबर? फिर एक किसके बीच में बचा? एक y के बीच में बचा और z के बीच में बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई जेड। इज दिस वेरी क्लियर गाइस? डू वी हैव एनी डाउट्स? तो ये तीनों ऑर्बिटल्स जो है दैट इज बिटवीन द प्लेन्स, दे आर बिटवीन द प्लेन्स, दे आर नॉट ऑन द प्लेन। ऑन द प्लेन वाले कौन कौन से हैं भाई? dx² तो अगर मैं बहुत करेक्टली बोलूं dx² - y² जो दैट इज ऑन द प्लेन, तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं इसको x बोल देता हूँ, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इसको y बोल देता हूँ, तो दिस इज ऑन x एंड y, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? dx² - y², बराबर ना? एक और था, क्या था भाई वो? z²। तो अगर मैं इसको z ले लेता हूँ, हमने एक d ऑर्बिटल देखा था जो ऐसा होता है, जिसका यहाँ पे एक रिंग होता है, याद आया? दिस इज योर dz²। तो ऐसे डी के कितने ऑर्बिटल्स हैं? नहीं दिख रहा। क्या भाई? z²। वो ऊपर है, शिट मैं नीचे ढूंढ, सॉरी। बढ़े आगे? क्लियर है? तो डी ऑर्बिटल्स कितने टाइप के हैं? 5। फटफट से पांचों के ऑर्बिटल्स जो है उसका रिप्रेजेंटेशन लिखो। -2 को जो देना है दो भाई, बताओ क्या लिखते हैं यहाँ पे? डी एक्स वाई लिख दो, चलेगा? डज दिस वर्क? तो यहाँ पे लिख देते हैं डी एक्स वाई, नेक्स्ट डी एक्स जेड, नेक्स्ट डी जेड वाई, देन dx² - y² माइनस बीच में, और ये बन जाएगा dz²। अगेन दे कुछ भी वैल्यू ले सकता है, दे ऑल आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है? दे आर नॉट द एक्चुअल क्वांटम नंबर्स। एक्चुअल क्वांटम नंबर्स कौन से होते हैं? -2 -1 0 वाले। क्लियर है? तो अपने को कितने क्वांटम नंबर्स पता है गाइस? 3 क्वांटम नंबर्स ने अपने को क्या क्या आइडिया दिया? शेल का, शेल के अंदर क्या रहता है? सब शेल, सब शेल के अंदर क्या रहता है? ऑर्बिटल्स रहता है। अब हाउ डू वी रिप्रेजेंट दिस ऑन अ ग्रेटर लेवल? तो अगर मैं सेम चीज को रिप्रेजेंट करूँ ऑन अ ग्रेटर लेवल, प्लीज समझने की कोशिश करना। मान लो मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक पॉजिटिव साइन, ठीक है? पहले ले लेते हैं के शेल, फिर के बाद कौन सा भाई? एल, देन एम, बराबर? और फिर लास्ट वाला आएगा एकदम बड़ा वाला शेल, ठीक है? के शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स है? इफ दिस इज योर न्यूक्लियस, के अंदर देयर इज एक, खाली एस सब शेल है, और एस सब शेल का कोई भी टाइप होता नहीं है। सर मैं सुबह 2:30 को उठ के हूँ बोल। चालू करते हैं। देखो अब एस बना, यहाँ पे भी कहना, इसे सेकंड में भी हमने देखा कि सर एस है यहाँ पे, बराबर? बट एस के साथ यहाँ पे पी भी था ना,
अब पी के कितने टाइप है? 3। तो यहाँ पे देखो 1 पी इधर, एक पी यहाँ पे बनाएंगे और एक पी इधर बना देंगे। समझा? क्लैरिटी आया? अब मेरे को बता, हाउ डू वी डिस्टिंग्विश दिस एस ऑर्बिटल एंड दिस एस ऑर्बिटल? अगर ये k है तो इसका क्वांटम नंबर 1 रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे गाइस? 1s। चमका? इस वाले को क्या बोलेंगे? 2s। इसको 2p, इसको भी 2p, नीचे वाले को भी 2p। बट p के टाइप्स थे ना, तो क्या बोलेंगे? 2p x वे 2p। तुम लोग जैसे बोल रहे हो मैं तो लिख रहा हूँ भाई। कुछ भी चलता है 2p y 2p x एंड 2p। पुनिया ने बीच में बोला कुछ भी चलता है, विच इज करेक्ट। हम लोग एक्सेस अपने हिसाब से लेते हैं, द एक्सेस आर रिलेटिव। कल उठ के मैं ऐसे ऊपर खड़ा हो जाऊं स्पाइडरमैन की तरह, तो अपने लिए एक्सेस चेंज हो जाएगा, सेम रहेगा नहीं। बढ़े आगे। नेक्स्ट थर्ड शेल के लिए चल ध्रुव भाई बता, 3s साइज बड़ा कि छोटा? बड़ा किसके कंपैरिजन में? 2s पक्का ना जकरिया? रिलेटिवली साइज बड़ा। अरे भाई यहाँ पे गोल बनाने में प्रॉब्लम होता है। चलो 3s देन and 3py 3pz 3px तू जैसे बोल रहे हैं हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 3py नेक्स्ट then 3d d ऑर्बिटल्स आएंगे। कितने d ऑर्बिटल्स आएंगे? 5। तो चलो यहाँ पे अरेंज करते हैं भाई। एक यहाँ पे लगा देता है, एक इधर लगा देता है, एक यहाँ पे लगा देते हैं d। मेरे को है ना और एक क्लैरिटी चाहिए हाँ यहाँ से तुम लोग से। लाइंस क्यों बना रहे हैं? एक्सिस के लिए। रिंग 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 आ गया। और एक डी ऑर्बिटल बचा है भाई, बता कौन सा बचा अभी? एक प्लेन के ऊपर वाला। तो एक यहाँ पे बना देते हैं और एक यहाँ पे बना देते हैं। बनाए सारे डी? सब नामकरण कर दो। इसको क्या बोलेंगे? 3p y, इसको 3p x, इसको 3p z बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट ऊपर भाई नाम बता सकरिया। 3d 3d z z क्रेजी 3dxy 3dxy हमने तो बनाया नहीं था, कोई लाइन वाइन में लिखा ही नहीं है। जा मैं इसको y और z बोल देता हूँ, पता। ठीक है। अब नेक्स्ट सुहानी, मान ले इसको हम लोग x और y बोल देता है। वापिस x में अटक रही है मतलब। वो तो तेरा काम था भाई। बचा क्या राजवी? अबे चमन लोग इधर एक्स वाई हुआ, वाई और जेड हुआ, तो एक्स और जेड बचा है ना? नहीं नहीं है, बराबर जा रहे भाई। होश होश में तो हो। चलो 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 परफेक्ट। तो 3d इसको क्या बोलेंगे भाई? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट इसको नीचे वाले को नीचे 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 वाला नहीं अभी क्यों बनाया? 3d z स्क्वायर, और ये बचेगा दैट इज 3d x और z, क्योंकि वही बचा है ना पब्लिक। यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशंस उठाने अपने को। हम लोग नेक्स्ट नहीं बना रहे बिकॉज f ऑर्बिटल का शेप इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, वो हम बनाते नहीं है। बट यहाँ से ऑब्जर्वेशंस बताओ तुम सोच समझ के, क्या क्या यहाँ से ऑब्जर्वेशंस उठा सकते हो पुनिया भाई? यहाँ पे थोड़े वैसे ऑब्जर्वेशंस है जो अपने लिए मैटर करता है। साइज इंक्रीज हो नहीं -2s और 3। ठीक है, इसने एक जनरल ऑब्जर्वेशन बता दिया, थोड़ा एक्सपेक्टेशन बढ़ा है सर आपसे। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, देखो 1s का साइज इज छोटू एज कम्पेयर टू 2s एज कम्पेयर टू 3s, ये सबको पता है, इस पे कोई बिग डील। मतलब जैसे जैसे तुम लोग का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे उस ऑर्बिटल या उस सब शेल का साइज भी बढ़ेगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या बन सकता है भाई बता? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिटेड, एक सब शेल नहीं, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते
इसने एक चीज पे कमेंट की, उस पे बाद में डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिस्कशन अभी नहीं कर रहे हम लोग, वी विल वेट फॉर सम टाइम। नेक्स्ट, शांति से सोच, ज्यादा घाई मत कर, एकदम पीसफुली सोच। तुम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट यहाँ पे मिस कर रहे हो। शील्डिंग इफेक्ट। थैंक यू सर। सबसे न्यूक्लियस में अगर तुम लोग चेक करोगे, ऑलवेज याद रखना जो एस ऑर्बिटल है, देख रहे हो वो क्लोजर है। पी ऑर्बिटल हमेशा एस के बाद आता है, डी ऑर्बिटल हमेशा पी के बाद आता है ना, एफ ऑर्बिटल हमेशा डी के बाद आता है। इससे हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, पुनिया भाई नाम, शील्डिंग इफेक्ट, ऑल्सो नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। जहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड शील्डिंग इफेक्ट का एक ऑर्डर होता है, क्या ऑर्डर रहता है भाई? इट इज एस पी डी एंड एफ, बराबर। तो एस इफेक्ट का स्क्रीनिंग है सबसे ज्यादा, याद आया? तो ये हमने बहुत पहले बेसिक्स में पढ़ा था अच्छे से। अच्छा, इतना पूरा क्लियर है? थोड़ा सा भी डाउट है? देखो, जो हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया, कहने से उसमें बहुत टाइम लगा। सो इंस्टेड ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग कौन सा रिप्रेजेंटेशन देखेंगे? ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन। अब हम क्या देख रहे हैं पब्लिक? ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन। चालू करें, होल्ड लेते हैं, समझने की कोशिश करता है। मैं यहाँ पे लिखता हूं 1, लिखा 1। 1 में कितना सबशेल है? एक। यहाँ पे हम लोग हर एक सबशेल एंड हर एक ऑर्बिटल को एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? बॉक्स। तो इसमें एक ही है ना, तो यहाँ पे सिंपली लिख देंगे हम लोग 1s। क्या लिख देंगे? अच्छा, सेकंड की बात करते हैं, सेकंड में भी एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, एक दूसरा बॉक्स भी बना लेते हैं। बनाया 2 बॉक्स। क्यों 2 बॉक्स बनाया? 2 बॉक्स रिप्रेजेंट्स व्हाट? कि 2 सबशेल है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज 2s एंड दिस इज 2p। बट अपने को ये भी पता है कि जो 2p है उसका टाइप्स होता है। कितने टाइप्स होते हैं? 3। कौन कौन से? प्लीज नोट करना एक माइन्यूट सा डिटेल। यहाँ पे हम और एक बॉक्स ऐड करेंगे, यहाँ पे हम और एक बॉक्स ऐड करेंगे, बिकॉज p के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। सो दिस बिकम्स 2px, लेट दिस बी 2py एंड लेट दिस बी 2pz। 3 हुए। मेरे को एक डिफरेंस पूछना है तुम लोग को। जरा बॉक्स को ऑब्जर्व करो, लेट दिस बॉक्स बी a, लेट दिस बी b एंड लेट दिस बी c। मेरे को बता, a एंड b कनेक्टेड है कि दूर दूर है? What does that mean? A and B के बीच में there is certain distance, and अगर बात करें B and C are connected. She told us a minute detail. B and C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और A and B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? A and B दूर दूर है? हाँ कि ना? अगर दूर दूर है, इसका सबसे पहला मतलब ये होता है कि they have different energies, guys. They have different energies. B and C कहने से सेम सबशेल को बिलोंग करते हैं, उसका मतलब इन लोग का एनर्जी कैसा होगा? सेम। तो अगर मैं तुम लोग को पूछूं ये तीनों ऑर्बिटल का एनर्जी तो सेम है कि अलग अलग है? सेम है। जो भी ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम रहता है उसको हम स्पेसिफिकली कुछ नाम देते हैं। कौन सा? इसको हम लोग बोलते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं ऐसे ऑर्बिटल्स को? डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। इज दिस वेरी क्लियर? क्या बोलते हैं भाई ऐसे ऑर्बिटल्स को? डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। इज दिस वेरी क्लियर? पक्का 100%? तो कौन सा ज्यादा कन्वीनियंट है अपने लिए? ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा कन्वीनियंट है कि डायग्राम्स बनाना? ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन। ऑलवेज कौन सा? ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे अपना थर्ड क्वांटम नंबर भी होता है खत्म। अब एंड में जो बचता है दैट इज फोर्थ क्वांटम नंबर। चालू करें, हटाओ। अब फोर्थ क्वांटम नंबर अपने को क्या बोलता है? बता पुण्य। स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। फोर्थ क्वांटम नंबर अपने को आइडिया देता है अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके भाई, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन
क्या, उसके बारे में क्या? तुमने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मिस किया। हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा भाई? 2। स्पिन डिफाइन करने के लिए या अपोजिट बोलने के लिए तुम अपोजिट कौन सी चीज के बारे में बात कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन्स ना। सो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इन टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। बोल भाई। तो अब यहाँ से कॉन्सेप्ट उठाएंगे। देखो, सबसे पहली चीज जो हम लोग याद रखेंगे कि ईच ऑर्बिटल, सब शेल छोड़ दो, ईच ऑर्बिटल कैन हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? इट कैन ओनली हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। इट कैन ओनली हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन कैरी करेंगे? The answer is no. They will always carry opposite spin. क्यों? अभी हाँ, Because they will repel each other if they're in the same room. उसने बहुत अपने को मस्त बोला कि अगर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाजू बाजू में रख दें, देखो बहुत स्वाभाविक सी बात है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, बराबर 2 नेगेटिव चीजें फिजिक्स के हिसाब से आपस में क्या करनी चाहिए? रिपेल करनी चाहिए। मतलब ये लोग तो सर कभी साथ में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। बट ये जो थियोरी है, दिस इज एप्लीकेबल टू पार्टिकल नेचर। दिस इज एप्लीकेबल टू विच नेचर? पार्टिकल नेचर। हमने बहुत पहले ही पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रॉन्स हैव डुअल नेचर। तो व्हाट वाज इसका दूसरा नेचर? ध्रुव। इसका दूसरा नेचर क्या है? वेव नेचर। ये कौन से टाइप का वेव है ध्रुव? इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन से टाइप का वेव है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन से टाइप का वेव है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वापस स्पेसिफाई करके पूछ रहा हूँ, विच टाइप ऑफ वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इज दिस क्लियर? देखो कुछ पूछना नहीं है यहाँ पे, कैसे क्या क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसके ऊपर कमेंट करेंगे। ठीक है, चालू करें। इलेक्ट्रॉन्स को समझते हैं। मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन स्टेडी है गाइस, अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या है? स्टेडी है। कोई भी इलेक्ट्रॉन जब स्टेडी होता है तो जो हम लोग ब्रांच ऑफ फिजिक्स पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मुस्तफा कौन सा ब्रांच पढ़ता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स का मतलब ही क्या होता है सर? स्टेडी। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जब इलेक्ट्रॉन स्टेडी हो उसका पढ़ते हैं तो इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। होल्ड करता है। क्या इलेक्ट्रॉन कभी स्टेडी रहेगा? नहीं सर, मूव करेगा। तो मैं बोलता हूं कि दिस कैन आल्सो मूव, दिस कैन आल्सो मूव। अब अगर ये मूव करने वाला है, क्या करने वाला है पब्लिक? 2 तरीके से मूव कर सकता है। हमने फिजिक्स में पढ़ा है सर, एक ये हो सकता है कांस्टेंट स्पीड के साथ, दूसरा ये हो सकता है वेरिएबल स्पीड के साथ। अब यहां की ना, तो इसका कितना स्पीड हो सकता है? 2, एक कांस्टेंट एक। अब कमेंट करके बताओ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो हमने एक फिनोमिना पढ़ा है which is known as current। तो अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो अपने को क्या मिलेगा पब्लिक? करंट। क्या मिलेगा? बट अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव तो करंट। तो जब ये सर वेरिएबल स्पीड से मूव करता है तो क्या होगा? अब थोड़ा तुमने फिजिक्स का बेसिक्स पढ़ा, थोड़ा मेरे को भी आता है, कमेंट करने की कोशिश करता है। वेरिएबल स्पीड का मतलब क्या? वेरिएबल स्पीड का मतलब क्या? एक्सेलरेशन के डिसेलरेशन आता है। उसने अपने को हिंट दिया है सर, या तो क्या होगा सर? एक्सेलरेशन होगा, बराबर, या तो डी एक्सेलरेशन होगा। तो एक एक्सेलरेशन होगा या डी एक्सेलरेशन होगा। जब भी एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन होता है, ऑलवेज 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 रिमेंबर कि वेरिएबल स्पीड में
जो इलेक्ट्रॉन है वो दो फील्ड्स क्रिएट करके बैठता है, विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो कितनी फील्ड क्रिएट करके बैठा है ये? दो. अखिल भाई कितनी फील्ड्स? चार. वे चार. दो ना पक्का? कौन कौन सी भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. खाली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक. कितनी फील्ड जनरेट हुई? कौन कौन सी? इसलिए वेव का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इसलिए इट बिहेव्स एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इज दिस क्लियर? ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे. अगर इतना कॉन्सेप्ट मेरे को क्लियर हो गया है, नाउ वी कैन डिस्कस कि दो इलेक्ट्रॉन साथ में क्यों रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स तो आपस में क्या करने चाहिए थे सर? रिपेल. सिंपल ही है ना, ये आपस में क्या करने चाहिए थे? रिपेल. अब सवाल है कि ये साथ में क्यों रहते हैं. चालू करूं? बोल भाई. जकरिया तू ना बोल रहा मेरे को चालू करने को. पक्का? तो अब एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, मान लेते हैं कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज. हमने थंब रूल सीखा था, तो मैंने क्या बोला था, अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो थंब नीचे आएगा. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा वो किधर जनरेट करेगा? नीचे. तो इसका नॉर्थ पोल किधर आ जाएगा? नीचे. एंड साउथ पोल ऊपर. बराबर? परफेक्ट. नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं, अगर ये उल्टा जा रहा है तो नॉर्थ पोल ऊपर एंड साउथ पोल नीचे. क्लियर है? अगर खाली इतनी चीज तुम लोग को क्लियर है, मेरे को बता, यहाँ पे दो मैग्नेट जनरेट हो गए हैं, अगर अपने पास फील्ड्स आ गई है तो विल दे अट्रैक्ट और नो? कैन दिस नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट? ऑफ कोर्स. कैन दिस नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट? यस. क्लियर है? तो यहाँ पे कौन सी फील्ड एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है पब्लिक? मैग्नेटिक फील्ड. तो टू बी वेरी प्रिसाइज, why are two electrons together? Why are two electrons together? The answer is magnetic field. तो मेंशन कर देते हैं कि अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स के कारण ये लोग साथ में रहते हैं. अब मेरे को थोड़ी चीजें मेंशन करनी है. अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये लोग कैसे रहते हैं सर? साथ में रहते हैं, हाँ कि ना? साथ में रहना मतलब इनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ध्रुव भाई, क्या इधर फोर्स ऑफ रिपल्शन है कि नहीं है? भाई ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना, इनके बीच में स्टिल देयर इज फोर्स ऑफ रिपल्शन, बट उसका मैग्नीट्यूड इज वेरी 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 लेस. तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन भी एग्जिस्ट करता है, बट फोर्स ऑफ रिपल्शन इज लेसर एज कंपेयर टू force of attraction. Is this clear? Oh, sorry. ये मेरी गलती हुआ. नहीं ठीक है. सर बोलना भाई. सर तो Guys, let us start. स्पिन क्वांटम नंबर का क्लैरिटी आया? अब ये जो एक डायरेक्शन में घूम रहा है और जो दूसरा डायरेक्शन में घूम रहा है, इसको हम लोग किसी चीज से डिनोट करते हैं. इसके लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर है, इसको -½ बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? +½ ठीक है? क्या उल्टा कर सकते हैं? इसको +½ बोल सकते हैं हुसैन? हाँ, बोल सकते हैं. इसको -½ भी बोल सकते हैं. तुम कैसे भी बोलो, फर्क पड़ेगा नहीं. क्लियर है? 100% क्लियर है? पक्का क्लियर है? 100% क्लियर है? 100% का अगर क्लैरिटी है ना, तो पूरा टेबल देखना, अच्छे से समझना. यू विल हेल्प मी टू फिल वन टेबल. मैं यहाँ पे इस स्लाइड को हटा रहा हूँ और एक टेबल बना रहा हूँ. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिप्रेजेंटेशन. ठीक है? या उल्टा करता है, पहले रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. रिप्रेजेंटेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पे वापस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अजीम्यूथल क्वांटम नंबर, उसके बाद अजीम्यूथल क्वांटम नंबर, रिप्रेजेंटेशन अगेन एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. प्लीज टेबल समझने की कोशिश करना. अगर मैं ध्रुव भाई यहाँ पे लिखता हूँ, इफ मैं k लिख रहा हूँ, कैन आई से k इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर?
इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता भाई 1। अब 1 के अंदर अजीमुथल क्वांटम नंबर इज 0, उसका रिप्रेजेंटेशन इज s। अच्छा, क्या उसका कोई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है? नहीं। अगर मैग्नेटिक क्वांटम नहीं है तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आएगा? एंड रिप्रेजेंटेशन नथिंग। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है ही, क्योंकि s का कोई टाइप ही, सबसे बड़ी बात जो समझने वाली थी कि s का कोई टाइप है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेशन है ही। तो अब नेक्स्ट, अगर मैं एल शेल की बात करूंगा, बताओ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहले तो 2 आएगा। अब अजीमुथल क्वांटम नंबर आएगा 0 एंड 1, बराबर। तो रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे बाय एस एंड पी, पक्का। उस ये 1 के लिए व्हाट आर द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स? मैम कुछ भी तू बता, व्हाट आर द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स? -1, 0 एंड +1। कुछ भी सकरिया तो बोलता है -1, -1 बोलना रहता। इंग्लिश से बोलना। अस अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे ये बता। तो परफेक्टली इसने बोला यहाँ पे px लिखेंगे सर, फिर py एंड pz। इज दिस वेरी क्लियर? डाउट्स? 100% क्लैरिटी है। तो आइडिया यार, सब चीज कैसे रिप्रेजेंट हो रही है, इन सबका क्या क्वांटम नंबर है, ठीक है। अगर इतना आइडिया आ गया है ना, वी ऑल्सो हैव एन एडिशनल इंफॉर्मेशन कि एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा? इट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। बताओ हर एक शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा? यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा? बोल। अच्छा ओके, होल्ड दैट। फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा पब्लिक? 2। कैसे पता चला? सिर्फ यहाँ पे s ऑर्बिटल ही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2, बराबर, ठीक है। सेकेंड शेल में s में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ऑर्बिटल्स कितने हैं? px, py एंड pz, मतलब टोटल ऑर्बिटल्स आर 3, तो टोटल इज 6। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बराबर, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं m की बात करूं तो pqn 3, फिर रिप्रेजेंटेशन spd, क्वांटम नंबर्स 0, 1, 2, बराबर, ठीक है भाई। उसका रिप्रेजेंटेशन बताओ। 0 का कुछ नहीं आएगा, p का आएगा px, py एंड pz। नेक्स्ट d का dxy, देन dxz, ठीक है। दूसरा बचा dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ठीक है। बाजू में क्वांटम नंबर्स भी बता दो भाई। -2, -1, 0 एंड 1 एंड 2। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऊपर s में कितना आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 है, 1, 2, 3, तो टोटल हुसैना कितना इलेक्ट्रॉन्स? 6। यूवी के एंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे? यहाँ पे 5 ऑर्बिटल है, ईच ऑर्बिटल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल 1 इज 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल 2 इज 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड यहाँ पे देयर इज 18 इलेक्ट्रॉन्स। इज दिस वेरी क्लियर? डू वी हैव डाउट्स? मेरे को थोड़ा ना रिलेशन बिल्ड करके बताओ, फॉर्मूला बिल्ड करके बताओ बिटवीन, फॉर्मूला बिल्ड करके बताओ बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 2n। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का आइडिया मिला। तो यहाँ पे क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कशन खत्म होता है। वी स्टार्ट विद अ न्यू डिस्कशन व्हिच इज नोन एज फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वांटम नंबर्स पूरा खत्म। कितने टाइप के क्वांटम नंबर्स होते हैं? 4, जिसमें से कौन लोकेशन का आइडिया नहीं देता है? स्पिन। कौन लोकेशन का आइडिया देता है? पहले 3, व्हिच इज प्रिंसिपल, अजीमुथल एंड मैग्नेटिक। इज दिस क्लियर? ठीक है, 5 मिनट ब्रेक ले लो भाई, थोड़ा सुकून लो।